कादिर नाम है। आप सबकी सलामती हो थियो टॉक्स की थर्ड और एक्साइटिंग एपिसोड में मैं एना परवेज़ आपको फिर से एक दफ़ा वेलकम कहती हूँ। और प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं अब सबका एक दफ़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारी फर्स्ट एपिसोड के ऊपर जो आप लोगों का बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव रिस्पांस आया। वी आर सो थैंकफुल और हमें उम्मीद है कि आप आइंदा भी हमें इसी तरीके से अपना प्यार और अपनी सपोर्ट जो है वो अपने लाइक्स, कमेंट्स और लोगों के साथ शेयर करने के साथ अपना ये प्यार जो है हमें आगे भी दिखाते रहेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सर कैसर हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बातचीत शुरू करते हैं। थैंक यू सर वंस अगेन। हमने पिछली एपिसोड में जो बात की कि स्टेटमेंट ऑफ फेथ जो है वो डेवलप हो गई। सर व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस? देखिए, हम इसको कहते हैं कि जो पोस्ट नाइसियन पीरियड है, अब ये था कि एक अकीदा तो सामने आ गया, उसके ऊपर सिग्नेचर्स भी अब, लेकिन ये था कि जो एरियनिज़म की तालीम इतनी फैली हुई थी तो यकीनन उसको काउंटर करना इतना आसान नहीं था। और फिर देखें कि जो है वो अलेक्जेंडर तकरीबन 3 साल के बाद 325 में तो ये काउंसिल हुई और 328 में अलेक्जेंडर जो अलेक्जेंड्रिया का बिशप था उसकी डेथ हो गई। अच्छा। तो उसके बाद हु वाज द नेक्स्ट लीडर तो फिर एथनेशियस ही था एंड ही वाज वेरी यंग एट दैट टाइम। और फिर उसको लोगों ने मतलब मजबूर किया कि वो नेक्स्ट जो है वो बिशप अलेक्जेंड्रिया का जो है वो बने, सही, जो सिकंदरिया मिस्र है, तो वो फिर बिशप बना। और आप देखें कि उसके बाद एथनेशियस जब बिशप बना तो कॉन्स्टेंटाइन ने बेसिकली वो चाहता था कि हालात ठीक हो जाएं, तो एरियस की हमायत में एक तरह का उसने कहा कि इसको रीइंस्टेट कर दिया जाए, इसको दोबारा से ना प्रेस्बिटर के ओहदे से पादरी के ओहदे पर जिसको पहले उसको डिस्काउंट किया गया था उसको रीइंस्टेट कर दिया जाए, बहाल किया जाए उसको। तो एथनेशियस ने बादशाह को कॉन्स्टेंटाइन को जो है वो रिफ्यूज़ किया। उसने कहा जब तक एरियस जो है वो नाइसियन क्रीड जो स्टेटमेंट ऑफ फेथ है उस पर साइन नहीं करता कि वो इससे एग्री है, मैं इसको जो है रीइंस्टेट नहीं करूँगा। तो एक तरह से बादशाह का भी उसने बात नहीं मानी, यानी इतना वो अपने फेथ के साथ ही वाज सो लॉयल एंड ही वाज सो उसकी कन्विक्शन, उसकी कायलियत का लेवल देखें कहाँ तक चला है। तो वहाँ से फिर उसके प्रॉब्लम्स जो हैं वो शुरू हुए। सर उसको किस किस किस्म के मसाइल जो हैं वो सामना उनको करना पड़ा, कि परसिक्यूशन को सामना करना पड़ा या क्या था? उसकी परसिक्यूशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब उसने इनकार किया तो उसके प्रॉब्लम्स, तो उसके ऊपर एक इवन कत्ल का मुकदमा हुआ। किसके कत्ल का? कि उसने एक और बिशप को जो है वो कत्ल जो है वो किया है, और उसको जो है वो उस बिशप के कत्ल के, उसका नाम आर्सेनियस, ठीक है, उस बिशप का नाम, कि इसने एक बिशप को कत्ल करके तो जो है वो उसका जो रिहाइशगाह है उसके ऊपर जो है इसने कब्जा किया हुआ है। तो ये कत्ल का मुकदमा उस पर था, लेकिन उस वक्त तो उसका मुकदमा ज़्यादा चर्च काउंसिल में ही लगा, जो टायर है यानी जिसको हम सूर कहते हैं, इसमें एक काउंसिल बुलाई गई और उसमें इसको पेश किया गया कि आके अपना सफाई दे, क्योंकि उसने कत्ल का मुकदमा, और इवन के उसमें उसके लिए एक ऐसा भी झूठा किस्म का एविडेंस सबूत दिया गया कि किसी शख्स का हाथ कटा हुआ था तो वो लेके आ गए कि ये आर्सेनियस का हाथ है जिसको कत्ल किया गया है, और वो आर्सेनियस जो था वो छुप गया जाके। तो ये था कि इस पे प्रूव हो जाए कि इसने कत्ल किया है। लेकिन ज़ाहिर इसके भी लॉयल लोग थे, क्योंकि ही वाज आल्सो अ बिशप। एथनेशियस जो था वो अलेक्जेंड्रिया का बिशप था, तो उसके साथ भी लॉयल लोग थे। उन्होंने उसको ट्रैक कर लिया और आर्सेनियस को, और जब ये काउंसिल हो रही थी टायर में, तो उस वक्त वो फिर उसको मास्क में उसके मुंह के ऊपर कपड़ा डाला, वो ले आए। तो पहले उन्होंने उसका, बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसका एक हाथ दिखाया, जी देखें ये एक हाथ है, फिर उसका जो है दूसरा हाथ दिखाया कि दूसरा, उसने कहा कि तीसरा हाथ भी है इसका। फिर उन्होंने जब उसके मुंह से कपड़ा उतारा तो फिर पता चला कि आर्सेनियस तो है। तो इवन देन वो इनोसेंट था, उसने ये कत्ल नहीं किया था। लेकिन चूंकि उस काउंसिल में जो टायर में हुई उसमें एरियनिज्म के हामी ज़्यादा थे, बिशप्स और दीगर लोग, तो फिर भी उसको गिल्टी उन्होंने करार जो है वो दिया। तो फिर वो भाग कर सीधा वो कॉन्स्टेंटिनोपल चला गया ताकि बादशाह से वो कहे कि मुझे प्रोटेक्शन दी जाए। सर आपने जिक्र किया कि जब एथनेशियस को उन्होंने गिल्टी जो है वो करार दिया तो वो उसके बाद भाग गया, कहाँ भाग गया सर, और क्या उसके
उसके पास देखें छुपने की जगह अब एक ही थी कि वो बादशाह के पास जाए, तो वो कंस्टेंटिनिया जो कॉन्स्टेंटिनोपल है जहाँ पर कॉन्स्टेंटाइन, तो वो बादशाह के पास गए और अपील की कि मुझे जो है वो बचाया जाए। अच्छा। तो बादशाह के ऊपर भी उस वक्त काफ़ी प्रेशर था। देखें कि ये जो थियोलॉजी थी ये स्टेट को भी अफेक्ट कर रही थी और चर्च को भी अफेक्ट कर रही थी। तो ये दोनों तरफ से बादशाह भी वॉज वेरी मच इन दैट वे अंडर प्रेशर। तो उसने फिर उसको जो अपनी गॉल की जो आजकल लक्समबर्ग के करीब जो एक उसकी रहायशगाह थी बादशाह की, वहाँ उसको एग्ज़ाइल जो है वो कर दिया। और ये तकरीबन जो एग्ज़ाइल आप कह सकते हैं कि वो 335 से 337 तक तकरीबन को 3 साल जो है वो वहाँ पर जलावतनी की जो है उसने ज़िंदगी गुजारी। और इसमें उसने तकरीबन 2 किताबें जो है प्रोड्यूस की हैं। तो इस तरह से ये वक्त उसका ज़ाया नहीं गया है और शायद खुदा का एक अपना प्लान भी था उसके लिए कि वो वहाँ पर जाए और इस तरह की ज़िंदगी वहाँ पर रह के वो रियल जो नाइसियन क्रीड की जो कह सकते हैं थियोलॉजी है, उसका इल्म इलाही है, उसको फिर उसने एक्सपेंड किया इसमें। वो क्यों बिलीव करता है जीसस की, खुदावंद की जो है वो प्री एग्जिस्टेंट पर, कि वो इलाही ज़ात का मालिक है, वो खालिक है, मखलूक नहीं है। तो उस पर उसने 2 किताबें जो हैं वो लिखी हैं और इसमें से एक किताब उसने लिखी अगेंस्ट द हीदन, यानी जो गैर कौम लोग जो थे उनके क्या ख्यालात थे। और उस वक्त आपको पता है यूनानी फ़िलासफ़ी जो है वो बहुत प्रिवेल कर रही थी। तो इस तरह से उसने उनके खिलाफ एक किताब लिखी और फिर उसने दूसरी किताब लिखी ऑन द इनकारनेशन, जो यीशु मसीह का तजस्सम है, उसके ऊपर उसने जो है वो एक किताब। तो 2 किताबें उसने, पहली एग्ज़ाइल में जब वो उधर था गॉल में जो बादशाह की रहायशगाह थी, तो उधर फिर उसने ये प्रोड्यूस की। सर आपने पहली एग्ज़ाइल का, पहली जलावतनी का जिक्र किया, तो क्या इसके अलावा भी कोई उसको काफ़ी दफ़ा जलावतन किया गया? हाँ, उसके बाद आप देखें कि 336 में तो एरियस की डेथ हुई। आप देखें एरियस भी की डेथ हुई, लेकिन 337 में कॉन्स्टेंटाइन की डेथ हुई है। ओके। तो अब वो 300 तकरीबन 37 तक, जब तक कॉन्स्टेंटाइन की डेथ नहीं हुई, ये एग्ज़ाइल में ही था। लेकिन उसके बाद एथनेशियस के लिए और हालात ख़राब होने लगे, क्योंकि उसके बाद जब 337 में कॉन्स्टेंटाइन की डेथ थी, उसके बाद उसका बेटा जो कंसेंटियस जो था वो जब बादशाह बना तो वो एरियस व्यूज़ का हामी था। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि आगे ही उसके लिए हालात इतने अच्छे नहीं थे, तो फिर एरियनिज़म का हामी एक एम्परर जो है जब आ जाए तो उस वक्त उसके लिए हालात जो हैं वो और मज़ीद मुश्किल होने लगे। तो आप देखें कि उसके बाद तकरीबन उसकी कोई 4 उसकी और एग्ज़ाइल्स हैं, छुपता रहा है, बचने की कोशिश करता रहा है, काफ़ी उसके सिक्योरिटी के इश्यूज थे। लेकिन ये है कि उसके बाद जब कॉन्सेंटियस जब बादशाह बन गया एम्परर, तो उसने फिर जो एरियनिज़म थी वो काफ़ी पनपने लगी, उसके व्यूज़, क्योंकि वो बादशाह भी हामी था। तो फिर एक सिरमियम में तकरीबन 4 इजलास, जो आजकल सर्बिया का इलाका है या ईस्टर्न यूरोप है, यहाँ पर उन्होंने एरियस के, जिस तरह से नाइसिया में काउंसिल बुलाई गई तो उसमें नाइसियन के ज़्यादा हामी थे, तो ये फिर वहाँ पर ये काउंसिल के तकरीबन 4 इजलास जो है वो हुए हैं। लेकिन उसमें से जो बड़ा अहम इजलास है जिसकी मैं तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ और नाजरीन की भी, कि जो 357 में 357 AD वो जो इजलास था वो उन 4 इजलासों में से बड़ा अहम है, जिसमें उन्होंने होमोउसियास का जो वर्ड था कि वो बाप का और बेटे का जौहर एक ही है, यानी सेम है, उसको भी टर्मिनोलॉजी को पूरे तौर पर रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि नहीं, बेटा जो है वो मखलूक है, यानी जो एरियस की तालीम थी उसी को दोबारा से जो है वो उसमें कर दिया गया। और फिर यकीनन जब इसके ऊपर उन्होंने एरियनिज़म को ज़्यादा हवा दी तो फिर जो एथनेशियस का जो पॉइंट, जो नाइसियन क्रीड का पॉइंट था, वो डिम कुछ होने लगा और उसके लिए फिर उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किलात में से गुजरना पड़ा। तो उसके बाद उसकी 4 उसकी जो है एग्ज़ाइल्स हैं, और इन एग्ज़ाइल में से जो हम कह सकते हैं जो उसकी तीसरी एग्ज़ाइल है, जिसको थर्ड है 356 से 362 तक, 362 तक, तो ये आप अंदाज़ा करें कि तकरीबन कोई 6-7 साल की बनती है। तो इसमें उसने 2 और मज़ीद किताबें जो है प्रोड्यूस की। तो एग्ज़ाइल उसके लिए
हमेशा ही जो है हेल्पफुल रही है, क्योंकि उसने जो ये थियोलॉजी थी कि यीशु मसीह की प्री एग्जिस्टेंट उसकी अलूहियत को, इसके ऊपर उसने बहुत काम किया लोगों को समझाने के लिए। और आप देखें कि उसने 2 किताबें जो है वो और लिखी। एक तो उसने किताब जो है वो लिखी एंथनी के ऊपर, जो मॉन्क था, जो अलेक्जेंड्रिया यानी मिस्र का ही मॉन्क था, सेंट एंथनी, उसके ऊपर, क्योंकि बहुत दफ़ा इसको मॉन्क्स ने ही, क्योंकि भागने के लिए इसको छुपने की जगह डेजर्ट में उन्हीं डेजर्ट मॉन्क्स के नाम से वो याद करते हैं, उन्हीं वो काफ़ी उसके सपोर्टिव भी थे। तो एक तो किताब उसने उसके बारे में लिखी, लेकिन एक किताब उसने अगेंस्ट द एरियंस कि जो एरियस है उसका क्या व्यू है, उसके ऊपर उसने लिखी। तो आप देखें कि उसकी 4 किताबें उसने प्रोड्यूस की। और एक उसने जो है पहली एग्जाइल में, और 2 किताबें उसने दो पहली में और 2 जो है उसने तीसरी एग्जाइल में प्रोड्यूस की। 4 किताबें जो है उसने जलावतनी के दौर में लिखी। सो उसने इस मुश्किल वक्त को जो है एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे, और अगली आने वाली जो नस्लें थी मसीहियत में जो है वो उनके लिए कितना बड़ा असासा जो है वो छोड़ के गया। तो और आप देखें कि एक शख्स जो है वो काफ़ी, अगर 5 एग्जाइल्स उसकी हुई हैं तो 5 दफ़ा उसको जलावतनी में जाना पड़ा है। और फिर बादशाह भी, यानी कंसेंटियस के दौर में तो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और इवन कि उसके कंसेंटियस की डेथ के बाद जो एक और बादशाह आया जूलियन, वो तो बिल्कुल ही हीदन था। वो फिर जो है वो बुत परस्ती और देवताओं की परस्ती, जो रोमन जो देवता थे उनकी तरफ उसका रुझान ज़्यादा था। तो हम कहते हैं एक और पेगन बादशाह आया। तो रोमन एम्पायर के अंदर काफ़ी अपहीवल्स जो हैं वो हुई हैं, और उसके दौर में भी ये काफ़ी ज़्यादा उस पर, उसकी जान को ख़तरा था, उस पर हमले होते रहे। और बहुत दफ़ा मैं उसके बारे में पढ़ रहा था कि उसको कभी कब्रिस्तानों में छुपना पड़ा, कभी जैसे जो है उस वक्त ज़माने की जो वाशरूम्स हैं, लेट्रिन्स हैं, इनमें छुप छुप के उसने अपनी लाइफ को बचाया। जब मैं उसकी एथेनेशियस की लाइफ को पढ़ता हूँ तो जो मैं पॉइंट आपके साथ रेज़ करना कि इतनी ज़्यादा मुश्किलात, दुखों, परेशानियों, अपनी जान के ख़तरों में, और जिस तरह पालूस अपने दूसरे क्रंथियों के खात्मे में, कभी मैं समुद्र के ख़तरों में, कभी मैं तूफ़ानों में, कभी मैं जो है सहराओं में, कभी डाकुओं के ख़तरों में, इतने वो सारे मसाइल। लगता है कि एथेनेशियस की लाइफ भी बिल्कुल उसी तरह से जो है वो बनी। लेकिन पालूस की तरह से, जिस तरह से वो अपने स्टांस पर जो है वो कायम था, क्योंकि वो अंजील के पैगाम को समझ गया, मसीह की ज़ात को वो समझ गया, उसी तरह से जो एथेनेशियस है वो भी अपने स्टांस से नहीं हटा। और उसने जो है वो एरियनिज़म का अपने ज़माने में 4वीं सदी में बहुत जो है वो ज़बरदस्त तरीके से जो है वो उसका कैसे उसका सामना किया। और जो ऑर्थोडॉक्स बिलीफ है, जो कलाम मुक़द्दस पर मबनी सच्चा बिलीफ है, उसको वो डिफेंड करता है। ही इज़ अ रियल डिफेंडर ऑफ फेथ, हम उसको कह सकते हैं। और मजबूती से सर अपने ईमान को जो है वो थामे रखा, और यकीनन हम उसके साथ जो है वो खुदा की जो ज़ात की मौजूदगी है वो देख सकते हैं कि कैसे मुश्किल वक्त में भी, क्योंकि संभालने वाली ज़ात तो खुदा की ही है। इससे पहले कि हम अपने इस एपिसोड को क्लोज़ करें, अगर आप उन किताबों के नाम, क्योंकि हमारे ऑडियंस में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो किताबों को पढ़ने में दिलचस्पी रखते होंगे, तो उनके लिए अगर आप ये किताबें जो हैं इनके नाम दोबारा से रिपीट कर दें ताकि उनको पढ़ने में ये रिसोर्सेज अगर वो पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकें। अब देखिए ये प्राइमरी सोर्सेज हैं, लेकिन इनका तर्जुमा अंग्रेज़ी ज़ुबान में हुआ है, और यकीनन उर्दू में तो नहीं है, लेकिन जो अंग्रेज़ी पढ़ सकते हैं तो ये है कि हमें देखना है कि किस लाइब्रेरी से हमें जो मिलता है। लेकिन आई एम श्योर कि नेट के ऊपर ज़रूर इनका जो है वो इन किताबों तक हमारी रसाई हो सकती है। तो 4 उसने, पहली एग्जाइल में मैंने जिक्र किया कि अगेंस्ट द हीदन, यानी जो खुदा को नहीं मानने वाले लोग या बुत परस्त लोग हैं उनके खिलाफ उसने लिखा। दूसरा उसने इनकारनेशन के ऊपर, ऑन द इनकारनेशन, यानी जो खुदावंद यीशु मसीह का तजस्सम है कि वो इंसान कैसे बना, इसके ऊपर उसने लिखा। फिर उसने अपनी तीसरी एग्जाइल के दौरान 2 और किताबें, एक तो उसने जो सेंट एंथनी था जो उसके ऊपर जो मॉन्क था, जो और मोनास्टिसिज्म की उसका एक बहुत बड़ा नाम है उसका, जो सेंट एंथनी का, उसके ऊपर लिखी किताब। और दूसरी उसने अगेंस्ट द एरियंस, जो एरियस के हामी हैं, जो व्यूज़ हैं, उनके लिए लिखी। तो इन किताबों को लिखने में उसने जो बड़ा काम किया ये था कि जो उसने थियोलॉजी इनके ज़रिए से जो फ्राहम की कि अगले आने वाली नस्ल को या नस्लों को
इन किताबों के ज़रिए जो है वो बहुत मदद जो है वो फराहम की। तो जब हम आगे चलकर अगले थियोलॉजियंस की बात करेंगे कि कौन कौन इसके बाद जो हैं वो मेन एडवोकेट्स थे इस अकीदे में, तो उनके लिए यकीनन एथेनेशियस का काम जो था वो एक कह सकते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग था। कलाम मुक़द्दस के साथ खुदा का कलाम जो है, जो अनाजील थी, पालूस के खतूत थे, दीगर खतूत थे, जो कैनन था, जो उनकी बेस थी, उसके अलावा जो दीगर अमदादी कुतुब में से एथेनेशियस जो है इज़ अ प्रोमिनेंट मैन जिसने ये सारी जो है चीज़ें प्रोड्यूस की। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि उसका जो काम है आने वाली नस्लों के लिए बड़ा बाबरकत रहा और बहुत सारे लोगों ने इसे यकीनन फ़ायदा भी उठाया होगा। तो आप लोग भी हमारे इस पॉडकास्ट से फ़ायदा उठाएं। हमारी नई एपिसोड्स को देखने के लिए आपने इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दूसरों के साथ शेयर करना नहीं भूलना। अगली किस्त के लिए मैं अना परवेज़ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफ़िज़।